महिला को देखिए, नो मास्क। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए मास्क की क्या स्थिति है। ये सामने 3 सज्जन हैं, इनको भी मास्क नहीं पहनना है। नो मास्क। इनको मास्क की जरूरत क्या हो सकती है भाई। देख लीजिए भीड़ काली कार। ये साहब को देखिए, नो मास्क। इधर भी देखिए नो मास्क। पगड़ी बांध ली है तो फिर क्या दिक्कत है, मास्क लगाने की जरूरत क्या है। ये मास्क वाले एक साहब दिखे, ये दूसरे हैं। यहाँ से देखिए ऑटो से मास्क गायब है। ये ही साहब का मास्क गायब है। ये देखिए बिना मास्क, मास्क गायब। ये मास्क वाले हैं, ये भी मास्क वाले हैं, ये भी मास्क वाले हैं। तीसरे सज्जन, बाकी लोगों से मास्क गायब है। अने इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो मास्क पहनने की जरूरत किसी भी नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो। अभी आपने लगभग 2 मिनट का एक वीडियो देखा होगा। ये वीडियो मैंने खुद से शूट किया था एट रैंडम। जानना ये था कि गोरखपुर के जो लोग हैं, गोरखपुर के लोग तीसरी लहर से सहमे हुए हैं या नहीं, उनके मन में कोई डर है या नहीं, उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि तीसरी लहर अगर आती है, भगवान न करे तीसरी लहर कभी आए, लेकिन जो लापरवाही का आलम है वो आपने देखा होगा। और देखने के बाद निश्चित तौर पर आप चौंके होंगे। मोटे तौर पर 2 मिनट के उस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में तो आएगा नहीं, और उसको समझने के लिए देखा जाए तो कम से कम 1 दिन का वक्त चाहिए। गोरखपुर बहुत बड़ा शहर है। गोरखपुर जैसे बड़े शहर को लेकर के अगर आप सर्वे करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो जितने बड़े इलाके में गोरखपुर फैला हुआ है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक सैंपल था, ये एक एग्जाम्पल था। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तीसरी लहर, और आज मोदी जी ने भी इस चीज़ को कहा है पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, बहुत मार्के की चीज़ उन्होंने कही है। कोरोना अपने आप आने वाली बीमारी नहीं है। जब तक आप इसको लिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको लाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात आज से नहीं, जमाने से कही जा रही है। 1.5 साल हो गए इस बीमारी से हम लोगों को लड़ते हुए। लेकिन आज जो मैंने स्थिति सड़क पर देखी, आज एक ऐसा मौका मिला जब 8:30 बजे सुबह में, आप हंसिएगा मत, मैं घरेलू आदमी हूँ, घरेलू आदमी के हिसाब से ही काम करता हूँ। मुझे पिसवाना था मसाला, जीरा था, धनिया था और मिर्च पाउडर। चूँकि वो पिसवाना पड़ता है और देसी खाने की आदत शुरू से रही है, तो उस चक्कर में तारामंडल से मैं गया रुस्तमपुर में मेरा मसाला तो पिस गया, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। डर इस बात को लेकर के लग रहा था कि जो भी मसाला पिसने वाले कर्मचारी थे, उन लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। इतना ही नहीं, आज़ाद चौक पर जो लेबर खड़े होते हैं उनमें से किसी भाई के चेहरे पर मैंने मास्क नहीं देखा, रुमाल नहीं देखा, गमछा नहीं देखा, तौलिया नहीं देखा। मतलब लोग इतने निश्चिंत हो गए हैं जिसकी कोई कल्पना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल निश्चिंत, जैसे कोरोना पीरियड का द एंड हो चुका हो और सारा कुछ राम राज्य आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जैसे आदमी पहले खाता था वैसे खा रहा है, जैसे आदमी पहले टहलता था वैसे टहल रहा है। मेरे घर के बगल में अम्बेडकर पार्क है, अम्बेडकर पार्क में भी देख रहा हूँ पूरी तरह भीड़ हो रही है। हालांकि वहाँ पे 50% या 40% के आसपास लोग मास्क लगाते हैं,
लेकिन वो मास्क भी बड़ा विचित्र किस्म का लगाते हैं। उनका जो मास्क लगाने से पूरा मुंह छिपना चाहिए वो नहीं छिपता है, वो गले के पास, ठुड्डी के पास ले आकर के लटका देते हैं। क्यों भाई? अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने लॉजिक हैं। भगवान मालिक क्या होगा इस देश का, क्या होगा गोरखपुर का। मतलब इतनी ज़्यादा लापरवाही हम लोगों ने आज तक देखा नहीं। और अब हम क्या बताएं, 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं बाहर में रहा। बाहर में मैंने इन चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली वॉच किया। किसी के चेहरे पे कोरोना को लेकर के कोई शिकन नहीं है। लोग आराम से 8:30 बजे यहाँ ठंडी बियर की दुकान खुल जाती है, लोग ठंडी बियर की दुकान में बैठ के बियर पी रहे हैं, मछली खा रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। कोरोना के बारे में किसी को कोई चिंता भी नहीं है। पंचायत चुनावों को लेकर के चिंता है, बीडीसी को लेकर के चिंता है। सारे चुनाव तो हो चुके हैं। तो पॉलिटिकल जो एक सर्कस है गोरखपुर का, गोरखपुर की अपनी तासीर है, अपना मिजाज है। लेकिन ये बात तो सभी को समझनी पड़ेगी कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए कोई देवी देवता या दैत्य और दानव जिम्मेदार नहीं है, हम इंसान ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए कि जब ये बातें बार बार कही जा रही है कि भाई आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, 2 गज की दूरी बना करके चलिए, किसी को किसी बात पर कोई मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आज मंगलवार था तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे टाइम दिया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो गार्ड है वो थोड़ा हिंदी बोलता है, थोड़ा अंग्रेजी बोलता है और अच्छा इंसान है। मैंने देखा कि उसने गार्ड ने बाकायदा जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन किया। जो भी आदमी आ रहा है जा रहा है उसको वो सैनिटाइजर दे रहा है। हालांकि किसी बैंक में इस तरह की व्यवस्था मैंने पहली बार देखी। और उसने बढ़िया N5 का मास्क भी लगा रखा था। लेकिन जो आधार कार्ड बनाने वाले सज्जन हैं, आज से 1 सप्ताह पहले भी जब हम लोग गए तो वहाँ पर वही स्थिति, उसने मास्क नहीं लगाया। आज भी मैंने देखा उसने मास्क नहीं लगाया। तो ये मास्क नहीं लगाना कितना बड़ा अपराध है आप समझ सकते हैं। दूसरा, बैंक प्रबंधन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे आधार कार्ड बन रहा है, खास करके मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, तारामंडल ब्रांच, और इसको तारामंडल ब्रांच के जो प्रबंधक हैं वो भी नोट करें अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक छोटा सा केबिन दिया गया है, 5x2 या 5x3 का होगा वो केबिन। अब उस पर बीच में जो बनाने वाला साथी है वो बैठता है और 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है। उसके बगल में जिस व्यक्ति को आधार कार्ड बनवाना होता है वो व्यक्ति बैठता है। फिर जब फिंगरप्रिंट्स लेने की बारी आती है तो बिना मास्क वाला, और वहाँ तो आपको मास्क उतार देना पड़ता है, तो 1 सेकंड के लिए मास्क उतारना एक बात है। लेकिन जो आदमी सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक यानी कि 2 घंटा बिना मास्क के रहता है, न जाने किसकी सांस से मिलती है, सांसों का एक्सचेंज होता है, वायरस ऐसे ही तो फैलते हैं। फिर जब फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो एक आदमी जो ठीक ठाक है उसकी उंगली जाती है, उसके ऊपर में वो बनाने वाला अपनी उंगली रखता है, दबाता है, प्रेस करता है। ये 2 बार होता है, एक बार लेफ्ट हैंड के लिए, दूसरी बार राइट हैंड के लिए। इसके बाद जब डबल थंब का इम्प्रेशन आता है उसको भी वो दबाता है। तो ये देखना पड़ेगा। नियम तो ये कहता है कि जब आप इस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सैनिटाइज कर लेना चाहिए हाथ, लेकिन कौन करने वाला है? आप सैनिटाइजर की बात करेंगे तो लोग कहेंगे भैया हमको बैंक से सैनिटाइजर नहीं मिलता है। तो अपने अपने बहाने हैं, अपने अपने तर्क और कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन बचना आम इंसान को है, बचना एक सामान्य सिविलियन को है, इसको देखना पड़ेगा। तारामंडल में अभी 3 बजे के आसपास, दोपहर बाद 3 बजे के आसपास जो मैंने वीडियो बनाई उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे चौंकाया, क्योंकि कोई आदमी मास्क लगा करके तैयार नहीं है, मास्क लगाने को तैयार नहीं है, और आप बहस कीजिए तो आपसे झगड़ा करने पे उतारू हो जाएंगे लोग। अब जो बड़े हैं वो तो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, लेकिन अब छोटे बच्चों को माता पिता ने जो कुछ समझाया है, 2 गज की दूरी क्या होती है, हैंड सैनिटाइजेशन क्या होता है, दिन भर में कितनी बार हाथ धोना चाहिए,
मास्क कितना ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करने के लिए कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बड़े तो नहीं समझ पाए और समझ करके भी वो लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ये थोड़े हमें एक्टिव दिखे। शिवांश राय हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांश, आप आइए और आप बताइए कि आपने तीसरी लहर के बारे में क्या जाना है, इसको लेकर के क्या क्या आशंकाएं हैं, हाथ कैसे धोना चाहिए, दिन भर में कितनी बार धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, थोड़ा हमारे YouTube के दर्शकों को समझाइए आप। अपने हाथों को 8 से 9 बार दिन में धोना चाहिए। हाथ को अच्छे से 20 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए, हर जगह धोना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक दूसरे से 2 गज की दूरी, या जितनी दूरी महत्वपूर्ण होती उतनी एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। मास्क की जरूरत क्या है? मास्क की जरूरत इसलिए है क्योंकि आजकल हवा में कोरोना हो गया है, फैल रहा है, इसलिए मास्क लगाना महत्वपूर्ण है। तो मास्क को नाक पर लगाना चाहिए या मास्क को गाल पर, दाढ़ी पर, ठुड्डी पर, यहाँ पर लगाना चाहिए? अपने मास्क को हमेशा अपने नाक पर लगाएं। बहुत बढ़िया है, बैठिए। अब नंदिनी सिंह बताएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग कैसे करते हैं। बताइए नंदिनी। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हम अपने जो भी हमारे साथ, हमारे पीछे, आगे कहीं भी खड़े हैं उनसे दूरी बनाकर ही हमें खड़ा होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि लोग हमेशा कहाँ जाते हैं और अभी हमारे पास आके खड़े हुए हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, जिस वजह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हर जगह ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और तीसरी लहर को लेकर के जो आशंका जताई जा रही है उसके प्रति तुम क्या सोचती हो? यही कि हमें हमेशा मास्क पहनना चाहिए, हाथ अपने साथ एक छोटा सैनिटाइजर तो जरूर रखना चाहिए, चाहे हम कहीं भी क्यों ना जाए, सब्जी लेने क्यों ना जाए, सैनिटाइजर हमेशा साथ होना चाहिए। घर आने के बाद हमें हमेशा नहा लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर कौन से बैक्टीरिया या वायरस घूम रहे होते हैं। अब प्रियंक सिंह बताएंगे कि तीसरी लहर को लेकर के जो चेतावनी जारी की जा रही है उसका अनुपालन कितना हो रहा है, लोग उसको लेकर के किस कदर लापरवाह हैं। बताइए प्रियंक। जो इसके लिए जितने प्रिकॉशंस दिए गए हैं, लोग इन सबको एकदम फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा, आज मैं गया अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने पापा के साथ, तो हम दोनों ने वहाँ पर देखा कि लगभग ज़्यादातर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। हम दोनों ने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन अधिकतम संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। यहाँ तक कि जो आधार कार्ड बना रहा था उसने भी मास्क नहीं लगाया था और अपने बगल में सबको बैठा रहा था। तो ये है कि कैसे ये लोग प्रिकॉशंस को ले रहे हैं, कैसे नहीं ले रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा कि उस बैंक में लगभग किसी ने ना तो मास्क लगाया था, ना ही किसी के पास कोई छोटा सैनिटाइजर था। और एकदम मैंने अभी कुछ दिनों में ही देखा है कि ये लोग सारे लोग एकदम लापरवाही कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो कोरोना थर्ड लेयर है ये स्ट्रांग होती जा रही है। तो इसके लिए इंसान जिम्मेदार है या देवी देवता, दानव, राक्षस, ये लोग जिम्मेदार हैं? इसके लिए तो पूरी तरह से इंसान ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रिकॉशंस भी इंसान को ही लेने हैं, क्योंकि खतरा भी इंसान को ही है। अब सृष्टि राय बताएगी कि हम लोगों को प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए। सृष्टि राय, आप फटाफट बताइए, जल्दी आइए कि हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें हमेशा अपने हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, मास्क अगर ना लगाए कोई तब वो बहुत ज़्यादा मतलब कोरोना उससे हो सकता है। ठीक है, आप बैठिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये बच्चों की बात है। ये जो 4 बच्चों से आपने बात की है, चारों मेरे ही बच्चे हैं, 2 मेरे मकान मालिक के बच्चे हैं, 2 मेरे खुद के बच्चे हैं। ये एग्जाम्पल है, ये एक सैंपल है। ये सैंपल इसलिए है भाई, जो आप परवरिश देंगे, जो आप सिखाएंगे, वही आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से इन बच्चों को अपने घर में रोक के रखा है। कभी कभी पूरी तैयारी के साथ कहीं आदमी निकलता है तो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं कि बच्चों की आउटिंग हो जाएगी। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इस शहर के
चलने में, चलायमान होने में अहम भूमिका अदा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप देखेंगे 50 लाख की गाड़ी है, उसमें आदमी बैठा हुआ है बिना मास्क के, और आप उनसे सिर्फ पूछ लीजिए कि साहब आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, तो चल बा अपन काम करवा, हटा यार। ये जो हटा यार है हमारे दुख का कारण यही है। और ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं देने जा रहा हूँ, ना कोई नया कंक्लूजन देने जा रहा हूँ। गोरखपुर में जिस स्थिति से, जिस तरीके से लोग प्रोटोकॉल का वितंडावाद बना रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को बिल्कुल ठेंगे पे रख रहे हैं, इस शहर में कुछ गड़बड़ हो सकता है, इस गड़बड़ी की आशंका है। धन्यवाद। ये एक ज्वलंत मुद्दा था जिस पर बात करना बहुत जरूरी था। आपको अगर ये मुद्दा पसंद आया हो, हमारा वीडियो का प्रेजेंटेशन आपको ठीक लगा हो, तो आप हमारे चैनल आनंदनामा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो दीजिए अपने दोस्त आनंद सिंह को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।